दोस्तों नमस्कार। वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, मृत्यु दंड देने वाला है ये शैतान। ये शैतान कौन है और क्यों आपको मृत्यु दंड देना चाहता है और इसके पीछे का रहस्य क्या है, आज की इस पूरे कार्यक्रम में बहुत ही विस्तार पूर्वक समझेंगे मेरे मित्रों। तो कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखना है और समझना है। आखिरकार मेरे मित्रों, आपकी कुंडली से इतनी बड़ी बात निकल कर कैसे आई कि मृत्यु दंड, यानी कि ये सबसे बड़ा दंड होता है। मृत्यु दंड देने वाला वो शैतान कौन है और आखिरकार आपके पीछे क्यों पड़ा है, आपके परिवार को क्यों तबाह और बर्बाद कर रहा है। मित्रों, ये शैतान कहाँ से आया है और किसने भेजा है, और जिसने भेजा है उसका नाम क्या है, आज बहुत ही विस्तार पूर्वक इस कार्यक्रम को बताएंगे। और आपके जीवन काल में जितनी सारी समस्याएं हैं या जो दुश्मन है, उन सभी के बारे में विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं मेरे मित्रों। तो कार्यक्रम के पूरे अंत तक अवश्य बने रहिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। मित्रों, इस दिन देगी सजा, यानी कि ये कौन सा दिन है जिसने इन्होंने मृत्यु दंड देगा, और मृत्यु दंड ऐसे होगा कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आखिरकार आपके जीवन काल में ऐसे मृत्यु दंड लिख कर भेजा था भगवान ने। तो मित्रों, सभी काम धाम को छोड़कर आज और अभी इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देख लेना मित्रों, और माता रानी के चरणों में कम से कम 5 सब्सक्राइब अवश्य डाल देना, ताकि आपके जीवन काल में जो होने वाली होनी होगी, जो परेशानी होगी, वे हमेशा हमेशा के लिए टल जाएगा। और कमेंट में जय माँ कामाख्या अवश्य लिखना मेरे मित्रों, क्योंकि इस कलयुग की प्रधान देवी, इस चतुर्युग की प्रधान देवी माता कामाख्या ही है मेरे मित्रों। क्योंकि व्यक्ति चाहे वे घर का हो, परिवार के हों या आपके दोस्त यार मित्र हों, सब कोई चतुर हैं और इतने चतुराई से आपके जीवन में प्रवेश करता है और आपका सब कुछ बर्बाद और तबाह करके वे निकल जाता है। फिर आपको खून के आंसू पूरे जीवन काल तक रुलाता है मेरे मित्रों। आप एक भगवान रूपी व्यक्ति हैं, एक सीधे साधे व्यक्ति हैं। आप नहीं चाहते हैं कि लोगों से आप उलझें। आप हमेशा अपने रास्ते पे आगे बढ़े हो, सुखमय जीवन बिताना चाहते हो, खुशहाल जीवन, खुशहाल परिवार को देखना चाहते हो। लेकिन आपके दोस्त यार मित्र, आपके सगे भाई, आपके चचेरा फुफेरा सब आपके पीछे पड़े हैं आपको बर्बाद करने के लिए। कोई नहीं चाहता है कि आपका जीवन कल्याण हो, आप सुख में अपना जीवन को व्यतीत कर पाए। सब कोई चाह रहा है कि आपका जीवन परेशानी भरा जीवन हो, तकलीफ़ें भरी जीवन हो आपका मेरे मित्रों। लेकिन आपको घबराना नहीं है। ये रोशनानंद महाराज सन्यासी बाबा जब तक इस दुनिया में जीवित है, तब तक इस राशि वालों का बाल भी बांका नहीं कर सकता है। बस प्रेम से बोलिए जय माता कामाख्या, और जब भी समय मिले कम से कम 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करवा देना। यही माता रानी के चरणों में अर्पित होगा मेरे मित्रों, और इन्हीं से आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। याद है ना मेरे मित्रों, वो मानसिक तनाव स्टार्ट आपके जीवन काल में मानसिक तनाव, छोटी तनाव लेकर उत्पन्न हुई, और आज आपके जीवन काल में ये मानसिक तनाव इतना बढ़ गया कि एक परेशानी बनकर आपके जीवन काल में खड़ा हो गया। आपका जीवन और चरित्र बेदाग था, लेकिन आज आपका चरित्र दाग से भर गया है मेरे मित्रों। और इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें के शरीर पर भी कोई सफ़ेद दाग हो गए हैं, और इन सफ़ेद दाग के कारण से लोग आपसे घृणा मानते हैं। मित्रों, हीनता आपके जीवन काल में बढ़ती चली जा रही है, और ये हीनता धीरे धीरे बहुत ही विकराल रूप ले रहा है। पेट में अपच बनता है, और पेट में जब अपच बनता है तो आपके पेट ही पूरा फूल जाता है, और गैस की वजह से वो गैस सीने तक आ जाता है, और सीने में चुभन होने लगती है। लगता है कि कोई सुई या बिच्छू के डंक सीने में मार रहा है मेरे मित्रों, और धीरे धीरे वे सांसें तक पहुंच जाती है और सांसें थमने लग जाती है मेरे मित्रों। कभी कभी पेट इतना फूल जाता है कि आपको लगता है कि अब सांस ही नहीं ले पाएंगे, मरना तो लिख ही दिया शायद भगवान, आप ऐसा सोचने लगते हो मेरे मित्रों। लेकिन ये बाबा याद रखना, जब तक जिंदा है तब तक आपके जीवन काल में कोई भी परेशानी नहीं होगी, भी याद रख लेना मेरे मित्रों।
मित्रों, गैस्ट्रिक समस्या ये आपको धीरे धीरे बड़ी बीमारी में ले जाके धकेलेगा और ये आपको गहरे खाई में ले जाकर धकेल देगा और आप अपने जीवन से हाथ धो बैठोगे। परिवार में उथल पुथल बनना प्रारंभ हो गया है। आपके परिवार में उथल पुथल बनना प्रारंभ हो गया है मेरे मित्रों। परिवार के एक सदस्य जो कि बहुत ही गहरे बीमार हैं, शरीर में गठिया बात, गांठों का दर्द और पूरा शरीर शिथिल हो गया है मेरे मित्रों। पूरा शरीर शिथिल हो गया है। आप जो कि कभी सोच नहीं पाएंगे कि आखिरकार किन से इतनी बड़ी दुश्मनी है जो कि ऐसे कारनामा कर रहा है। शरीर में गठिया बात, गांठों का दर्द और पूरा शरीर शिथिल हो गया है मेरे मित्रों। एक ना एक को बीमारी पकड़ता रहता है। स्वास्थ्य को लेकर हमेशा चिंतित रहते हो। कभी आपका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, कभी बच्चे का खराब हो जाता है, कभी दोनों पति पत्नी में से किसी का, तो माता पिता, सास ससुर, इन सभी को लेकर आप बहुत ही परेशान और भयभीत हो। मित्रों, आपके स्थान पर भी दोष बना हुआ है। आपके स्थान पर भी दोष बना हुआ है और यह स्थान पे इतनी भयंकर दोष है जिसके कारण से इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें ब्रेस्ट गांठ या फिर अन्य कई स्थानों पे गांठों की दिक्कत बन रही है। कैंसर जैसी समस्याएं, लिवर सिरोसिस जैसी समस्याएं, मानसिक तनाव, आर्थिक स्थिति खराब हो जाना और सामाजिक स्थिति, ये स्थान जिस स्थान पे आप रह रहे हैं उस स्थान पे दोष बना हुआ है। अगर वहाँ रहना चाहते हैं तो वहाँ पर सुंदर कांड का पाठ करवा देना बेटा, जीवन संवर जाएगा और सभी परेशानी समाप्त हो जाएगा। आपके घर परिवार से जिनकी अकाल मृत्यु हुई है वे ब्रह्म राक्षस बन गया है। वे ब्रह्म राक्षस बन गया है। कभी वे सपने में आकर श्राद्ध करने को कहता है, कभी पिंडदान करने को कहता है, तो कभी कुछ तो कभी कुछ, कभी काली तो कभी दुर्गा, कभी भगवती बन के आपके सपने में आ जाता है और परेशान करता है। शरीर भारीपन हो जाता है, शरीर डर जाते हो, झटका लगने जैसी स्थितियाँ, स्मृतियाँ बन रही है आपके जीवन काल में मेरे मित्रों। आपके पूजा मंदिर में भगवान की जगह शैतान बैठा हुआ है। ये बात को ध्यान रखना है कि आपके परिवार में जो आपके पूजा स्थल है, जहाँ पूजा पाठ करते हैं, जो आपके सबसे शुभ कौन है, शान कौन है, और पूजा रूम में जो है कि आपके पूजा रूम में भगवान के स्थान पे शैतान बैठ गया है। घर में सुख शांति नहीं बन रही है और बहुत अधिक परेशान हो रहे हो मेरे मित्रों। घर पर टोटका भी किया गया है, बंधन क्रिया भी किया गया है। घर पे टोटका भी किया गया है, बंधन क्रिया भी किया गया है। और इन तंत्र विद्या, जादू टोना और ये ब्रह्म राक्षस के कारण से बीमारी इतनी घनघोर बना रही है कि पूरे घर परेशान हो गया मेरे मित्रों। पूरे घर की उन्नति इन्होंने रोक कर रख दी है। अवनति आपके घर में लगातार हो रही है। अकाल मौत भी आपके घर में हो चुका है। एक बार अब अखंड रामायण के पाठ अवश्य करा लें। सपने में सांप आपको दिखता है मेरे मित्रों, कभी नाग नागिन का जोड़ा तो कोई और सांप, तो कुछ से कुछ आपको दिखता ही रहता है मेरे मित्रों। कर्ज से भी आप बहुत ही अधिक परेशान हो। बहुत लोग इस राशि में ऐसे लोग हैं जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। उनके कोख का बंधन कर दिया है बेटा। वे दिए गए नंबर पे फ़ोन कर लेना, मंत्र उच्चारण द्वारा उसकी कोख खोल दी जाएगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी प्रकार की कोई रुपया पैसा धन दौलत आपको देने की आवश्यकता नहीं है मेरे मित्रों। आप सिर्फ एक कॉल कर लेना और स्पष्टता बता देना कि ये दिक्कतें हैं, वे कोख तुरंत ही खुल जाएगी। या जो भी आपके जीवन काल में समस्याएं हैं, ये सभी समस्या जड़ से समाप्त कर दी। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और बिल्कुल भी आपको परेशान ना होना है मेरे मित्रों। लेकिन ये शैतान का आज और इसी समय बंधन कर दिया जाएगा। रात्रि को आपको चिंता न करना। जैसे ही आप 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवाओगे, वैसे ही आपके घर परिवार में जो शैतान है उसे बंधन कर दिया जाएगा मेरे मित्रों। ये जो शैतान आपके जीवन काल में है, ये बहुत ही बड़ी सोच और मनसा लेकर आपके परिवार में प्रवेश किया था, लेकिन अभी तक आपको परेशान ही कर रहा है। आपको बीमारी में धकेलता चला जा रहा है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर करता जा रहा है, परिवार में
लड़ा रहा है, भाई भाई को लड़ा दे रहा है, घर परिवार में सभी से झगड़े करा दे रहा है, कलेश मचा दे रहा है, उनके बाद ये आपके ऊपर अटैक करेगा, मारने का प्रयास करेगा। स्पष्ट है ये ब्रह्म राक्षस के कारण से कई सारे समस्याएं, घर में कलेश झगड़े, संतान की प्राप्ति में दिक्कत, घर में कोई ना कोई बीमार रहना, कारोबार में लगातार गिरावट देखने को मिलना, जिनके विवाह नहीं हुए उनके विवाह में देरी होना, परिवार में आकस्मिक निधन या दुर्घटना होना, बच्चों द्वारा असम्मान व प्रताड़ना का व्यवहार करना, बुरी आदतों का लत लग जाना, मान प्रतिष्ठा में किसी न किसी तरह से आपको हानि देखने को मिल ही रहा है। मृत्यु का भय हमेशा सता रहा है मेरे मित्रों। ऐसा लगता है कि कोई आपके जीवन काल में बड़ी दुर्घटना आपके साथ किसी भी समय हो सकती है और इन चीज़ों को लेकर आप बहुत ही अधिक परेशान हो। भय और डर हमेशा बना रहता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि आपके पीछे पीछे कोई चल रहा है, आपको कोई परेशान करना चाहता है, कोई आपको मारना चाहता है, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है मेरे मित्रों। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है मित्रों। आप गौर करना कि आपके घर के आंगन या घर में टाइल्स या घर के आंगन या घर की दीवारों का या टूट जाना, कई तरह की समस्याएं आपके जीवन काल में, चाहे वे नौकरी हो, व्यापार हो, हर क्षेत्र में इन्होंने आपको परेशान कर रखा है और ये काफ़ी समय से आपको परेशान कर रखा है। लेकिन आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। दिए गए नंबर पे नाम, गोत्र और स्थान लिखकर भेजना है, तुरंत इसे यहाँ से ठीक कर दी जाएगी और उस प्रेत, ब्रह्म राक्षस, पिशाच जो भी है उसे कैच करके एक उसे स्थान दे दी जाएगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, जरा सा भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। जो बीमारी है या जो भी परेशानी है, फ़ोन कर लेना, उसे झाड़ा लगा दिया जाएगा, ठीक हो जाएगा। आपको चिंता करने की बात नहीं है। और इस राशि के जितने सारे लोग हैं उनके भाग्य भी चमकेंगे और बहुत ही जल्द उनके भाग्य चमकेंगे, बहुत ही जल्द भाग्य चमकेंगे। लेकिन आपको अपनों से ही सावधान रहना पड़ेगा। अगर आप अपनों से सावधान नहीं रहते हैं तो शायद आपके साथ कुछ गलत हो सकता है, क्योंकि दुश्मन आपके पीछे पड़ा है। कई सारे ग्रह गोचर भी आपके पीछे पड़ा है मेरे मित्रों। कोई आपकी बड़ाई कर देता है, कोई आपकी प्रशंसा कर देता है, तो कोई वहीं आपकी टांग पकड़कर खींचने का काम करता है। चाहे ग्रह रहे या घर परिवार के लोग रहे या दोस्त यार रहे मेरे मित्रों, सभी ने आपके जीवन काल में ऐसा ही व्यवहार किया है। और कोई नहीं चाहा कि आप आगे बढ़ो, तरक्की करो। सब चाहता है कि आप पीछे गिरो, आप लोगों के सामने हाथ फैलाओ। ऐसा उन्होंने सोच रखा है मेरे मित्रों। लेकिन जब तक ये सन्यासी बाबा रोशनानंद महाराज जीवित है तब तक कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता है। कोई आपका एक बाल भी शरीर से ऐसे उखाड़ नहीं सकता मेरे मित्रों। आपके जीवन काल में इस माह के बाद बड़ी यात्रा देखने को मिलेगा और बहुत ही अच्छा रहेगा। जैसे ही ये प्रेत बन जाएगा, आपके जीवन काल में जितने दिन आएंगे, जितने सारे दिन आएंगे, वे सब खुशहाली का दिन आएगा। परेशानी समाप्त होती चली जाएगी और खुशहाली का दिन आपका बढ़ता चला जाएगा मेरे मित्रों। आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम संबंध में आप कहीं हैं तो आप निरंतर आगे बढ़ो, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। पढ़ाई लिखाई जो कर रहे हैं, विद्यार्थी वर्ग के जो लोग हैं, उन्हें नौकरी अवश्य प्राप्त होगा। इस साल के अंतिम तक जो प्रयास कर रहे हैं, इस साल के अंतिम तक उन्हें नौकरी अवश्य प्राप्त होगा, और नहीं तो 2026 के फर्स्ट में आपको अवश्य प्राप्त हो जाएगा। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है बेटा। आप बहुत ही अधिक मेहनत करते हो लेकिन उसके फल की प्राप्ति उस अनुसार नहीं हो पाती है। लेकिन आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आप मेहनत करो या ना करो, फल की प्राप्ति आपको अवश्य मिलेगा मेरे मित्रों। माता कामाख्या की साक्षात आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। आपके कुल देवी देवता का भी आशीर्वाद आज से ही बन जाएगा। जो भूत प्रेत पिशाच या फिर जो नकारात्मक शक्ति है वो आज और इसी समय से घर से बाहर चला जाएगा। आपको चिंता करने की बात नहीं मेरे मित्रों। शरीर में जो कमजोरी आ रही है, जो चक्कर बन रहा है, वे भी आज और इसी समय से समाप्त हो जाएगा। जीवन साथी के साथ जो मतभेद बना रहता है, वे भी आज और इसी समय से मतभेद खुशहाली में बदल जाएगी। धार्मिक कार्यों में मन नहीं लगता है, लेकिन धार्मिक कार्य में आज और इसी समय से मन लगना प्रारंभ हो जाएगा। जितने सारे भूत प्रेत है सब कट जाएगा। आशीर्वाद है, आपको चिंता करने की बात नहीं है। बहुत लोग इस राशि में ऐसे हैं जिन्हें पान खाने में बेहद पसंद है, लेकिन पान खाते समय आपको सावधानी बरतनी होगी। यहाँ भी आपके जीवन काल में एक लॉजिक लगा हुआ है।
इसलिए मेरे मित्रों, अगर आप पान खाते हैं तो आप सावधान रहें, यहाँ भी आपके साथ दिक्कत हो सकती है। और अपनी वाणी पे नियंत्रण रखें। भाई बहन से क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, वहाँ पे भी आपको नियंत्रण रखना है मेरे मित्रों। माता पिता का विशेष ख्याल रखें, माता पिता का विशेष ख्याल रखें। किसी भी महिला का अपमान न करें। अगर किसी भी महिला का आप इज्जत भी नहीं दे सकते हैं तो आप उसका अपमान भी मत करना मेरे मित्रों। घर गृहस्थ जीवन पे ध्यान दो। बहुत लोग इस राशि में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके चरित्र पर दाग लग रहा है, आप उन्हें सुधार करें, अन्यथा आपका जीवन नर्क बन जाएगा और आप एक एक रुपया पैसा के लिए तड़प उठोगे, परेशान हो जाओगे। जो पत्नी से झूठ बोल रहे हो या पति से झूठ बोल रहे हो, उनका विचार माता कामाख्या कर रही है और वो बेवजह का इतना परेशान हो जाओगे कि उनके जीवन काल में कभी भी सुखी लौट कर नहीं आएगी। इसलिए अपने बच्चे, अपने पति या अपने पत्नी पर ज़्यादा विशेष कर ध्यान देना। बाहर के लोग आपसे पैसे रुपया पैसा ऐंठ रहा है, वो आपके कभी नहीं होंगे। तो इसलिए मेरे मित्रों, आप विशेष कर ध्यान घर परिवार पे दें, अपने जीवन काल में आगे बढ़ने का प्रयास करें ताकि आपके जीवन काल की सभी परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो सकेगा। लेकिन मेरे मित्रों, सूर्योदय से पहले अपना बिस्तर छोड़ने का प्रयास करें। स्नान करने के बाद तांबे के लोटे से 1 लोटा जल भगवान सूर्यदेव को अवश्य अर्पित करें। अगर आपको सफलता के मार्ग पे चलना है, जीवन में कुछ करना है, तो मेरे द्वारा बताए गए सारे उपाय कर लेना मेरे मित्रों। लेकिन याद रखना, पूर्णिमा के रात्रि को जैसे ही चांद निकलेगा, दूध और गंगा जल लेकर चंद्रमा को अर्घ्य अवश्य देना। पूर्णिमा के दिन आप उपवास रख लेना मेरे मित्रों। ये कार्य करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इसी से आपका जीवन जुड़ा हुआ है और आपके जीवन की परेशानी चंद्रमा ही खत्म करेंगे। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आज जिनका जन्मदिन या शादी का सालगिरह है, उनको माता कामाख्या की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। जीवन की सभी परेशानी, सभी कष्टों को माता रानी यूँ मिटा देना, छू मंतर कर देना। कभी उनके जीवन काल में कभी कष्ट आए ही नहीं, कभी कोई परेशानी ना आए। आज और इसी समय से उनके जीवन को खुशहाली में बदल देना मेरे मित्रों। जय हिंद, जय भारत।